तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एसक्यूएल के कुछ शॉर्टकट देखेंगे। शॉर्टकट्स हम क्यों बनाते हैं? शॉर्टकट से हमारा काम जल्दी हो जाता है, हमें बार बार चीजें लिखनी नहीं पड़ती है। जैसे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम हमें लिखना है, हमें बार बार सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लिखना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ना लिखें, या फिर हमें बार बार देखना पड़ता है कि कौन सा स्टोर प्रोसीजर करेंटली मॉडिफाई हुआ है, हमारे डेटाबेस में कितने स्टोर प्रोसीजर है, हमारे डेटाबेस में कितने टेबल है, हमारे डेटाबेस में जो लास्ट मॉडिफाइड टेबल है वो कौन सा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, शॉर्टकट बना लेते हैं। तो बार बार एक ही क्वेरी लिखने से इरिटेशन होने लगती है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। तो इसके लिए क्या करते हैं, एसक्यूएल में हमारे पास ऑप्शन होते हैं कस्टम शॉर्टकट्स बनाने के, ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ती है, क्वेरी लिखनी पड़ती है। तो देखिए ये हमारा, जैसे कि हम लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रिसर्चर इन्फोज, इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो इसका सारा रिकॉर्ड दिख जाता है। लेकिन हम क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम को हम क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। उस शॉर्टकट को प्रेस करेंगे तो हमारा ये रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा, ठीक है, हमें रिजल्ट सेट मिल जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे जितनी हमें डेटाबेस में टेबल है उसको देखने के लिए इस क्वेरी को चलानी है, तो इसके लिए भी शॉर्टकट बना लेंगे। अगर हमें प्रोसीजर देखना है तो इसके लिए हम ये देख लेंगे, ये क्वेरी के लिए शॉर्टकट बना लेंगे। यदि हमें लास्ट मॉडिफाइड टेबल देखना है तो हम इस को हम बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो बनाने के लिए कुछ नहीं, सिंपल है। यहाँ टूल्स पे चलते हैं, ऑप्शन पे चलते हैं, और ऑप्शन के बाद यहाँ पे कीबोर्ड पे ऐसे रहेगा। कीबोर्ड पे तो हम क्या करेंगे, क्वेरी शॉर्टकट पे चले जाएंगे, और यहाँ पे प्री डिफाइंड पहले से कुछ शॉर्टकट बने हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल F1 में इसको हम प्रेस डाल देते हैं। सबसे पहले वन बाय वन इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, फिर इसको हम कर लेते हैं कंट्रोल C, इसको हम कर लेते हैं कंट्रोल C, इसको हम कर लेते हैं कंट्रोल C, ठीक है। अब देखिए, अब चलते हैं टूल्स पे, ऑप्शन पे, और यहाँ कीबोर्ड रहता है ऐसे। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट के बाद कीबोर्ड में आते हैं, कीबोर्ड को ऐसे एक्सपेंड करते हैं, क्वेरी शॉर्टकट पे जाते हैं। अब देखिए कंट्रोल F1 से हम चाहते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। अब हम यहाँ टेबल यहाँ पास नहीं करेंगे, एक ही टेबल का रिकॉर्ड हमें बार बार थोड़ी ना देखना है, ठीक है। तो हम केवल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये किसके लिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट टेबल, मतलब सारी टेबल देखने के लिए, ठीक है। कंट्रोल 3, कंट्रोल 4 विंडोज भी, और यहाँ पे प्रोसीजर नेम के लिए, ठीक है। और कंट्रोल 5 इसके लिए लास्ट मॉडिफाइड टेबल देखने के लिए, ठीक है। हमने सेट कर दिया, ठीक है। कंट्रोल 5, कंट्रोल 4, कंट्रोल 3, और उसके बाद कंट्रोल F1, ठीक है। उसके बाद ओके प्रेस करते हैं। इतना करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, एक बार एसक्यूएल को रीस्टार्ट करना होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक बार रीस्टार्ट कर लेते हैं क्लोज करके, ठीक है। डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ चलते हैं, जो भी हमारा डेटाबेस था उसको हम एक न्यू क्वेरी विंडो में ओपन कर लेते हैं। प्रैक्टिस नाम का डेटाबेस था। अब देखिए, अब कोई भी टेबल लेंगे और हम क्या करेंगे, कंट्रोल F1 प्रेस करेंगे। जैसे कोई भी टेबल यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। एएसपी नेट रोल या फिर जो कुछ भी एएसपी नेट यूजर, कंट्रोल C, और यहाँ पे हम कंट्रोल V करते हैं, और इसको हम कंट्रोल F1 करेंगे। देखिए सारा रिकॉर्ड आ गया। क्या क्या हमने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल F1 किया, हमने एग्जीक्यूट नहीं किया, F5 नहीं किया, ये सब हमने नहीं किया। कोई भी टेबल हम ले लेते हैं, ब्लॉक्स हो गया, कंट्रोल C यहाँ पे, और इसको हम सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल F1, देखिए, ठीक है। तो इससे हमें, अब देखिए, अब हमें कंट्रोल F3, टूल्स पे चलते हैं, विंडोज पे, और हमने जो शॉर्टकट सेव किया होगा वहां पे होगा क्वेरी शॉर्टकट। देखिए कंट्रोल F1 सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और टेबल के नेम के लिए कंट्रोल 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो देखिए कंट्रोल 3 सारी टेबल आ गई, कंट्रोल 4 प्रोसीजर आ गए जितने भी हमारे हैं, कंट्रोल 5, ठीक है, लास्ट मॉडिफाई टेबल आ गई, ठीक है।
तो शॉर्टकट से क्या हो गई, चीजें हमारी आसान हो गई। अब देखिए टेबल यूजर टू क्लाइंट, इसका हमें देखना है तो हम यहाँ पर सिंपली प्रेस करेंगे, कंट्रोल F1 करेंगे, सॉरी सेलेक्ट करके कंट्रोल F1 करेंगे, तो जितने भी हमारा रिजल्ट सेट अगर इसमें डेटा रहता है तो हमें डिस्प्ले होने लगेगा। ठीक है। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि शॉर्टकट बनाकर आप अपने काम को इजी कर सकते हैं और इसमें कोई भी डाउट्स नहीं होने चाहिए। यदि फिर भी आपको कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। सो थैंक यू।